हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड का ये पार्ट 2 है। और इसमें हम लोग सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक जो सीबीएसई को काफ़ी पसंद है, जिससे वो कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस पूछता है, उसी से रिलेटेड हम स्टडी करेंगे। और उस टॉपिक का नाम है आइसोमेरिज्म। तो बच्चों, आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो आइसोमेरिज्म कार्बन के कंपाउंड्स जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और एलिमेंट्स बनाते हैं, जिससे बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। हाँ, उनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं बच्चों, और फंक्शंस भी डिफरेंट होता है। अब देखिए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ना, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वो तो सेम होगी, पर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बच्चों अलग होती है। तो याद रखिएगा। देखिए, जैसे इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान दें, ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड है। और इसमें आप देखो, यहाँ पर COH ग्रुप और यहाँ COH ग्रुप पोजीशन डिफरेंट है। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे, पोजीशन यहाँ अपर पार्ट में है, यहाँ पोजीशन इसका लोअर पार्ट में है। यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल एक ही जैसा है, ये दोनों पार्ट एक जैसा है, इसके बॉन्डिंग में देखिए सेम है। यानी कि अगर इनका देखेंगे तो इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट इनका डिफरेंट क्या है बच्चों? तो इनका डिफरेंट है स्ट्रक्चर। यानी हम आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स उनको बोलते हैं जिनके केमिकल फॉर्मूलाज जो होते हैं वो तो सेम होते हैं, पर उनका क्या होता है? डिफरेंट, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि हम बात करते हैं, ब्यूटेन की बात करें, तो ब्यूटेन का ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हुआ, इसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन, राइट। इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकता है, ये देखिए, हो सकता है ना। तो हम इसको क्या कहेंगे बच्चों? आइसोब्यूटेन। ठीक है। इसमें क्या है? कार्बन 4 है और हाइड्रोजन इसके साथ अटैच्ड है। तो 4 अगर कार्बन रहेगा तो हाइड्रोजन कितने रहेंगे बच्चों? तो C4H10। तो दोनों में देखिएगा C4H10 आपको मिलेगा, लेकिन स्ट्रक्चर में यहाँ चेंज होगा बच्चों। तो आइसोमेरिज्म कुछ नहीं, जिसका केमिकल फार्मूला अगर सेम हो और स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी स्ट्रक्चर जो आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जिस्टेंस हो, इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेरिज्म। यानी बिल्कुल ऐसे बच्चों समझ लेते हैं कि हमारे जो विष्णु हैं, विष्णु के स्वरूप हैं हमारे राम और कृष्ण। यानी ये विष्णु के स्वरूप हैं, यानी विष्णु दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो वो विष्णु ही ना। यानी कह सकते हैं ना कि अरेंजमेंट बस डिफरेंट हो गया है, पर वो मटेरियल सेम ही है। तो आइसोमेरिज्म हम इसी को कहते हैं। वैसे याद रखिएगा बच्चों। तो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है क्या? आपको कहेगा कि बच्चों ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। या आपसे पूछेगा बच्चों कि पेंटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूं। देखिए, ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 है ना, तो आपके पास कार्बन कितने हैं? 4। 4 में से 2 माइनस करिए तो आपको 2 मिलेगा। यानी आइसोमर्स जो होंगे यहाँ पे बच्चों, 2 होंगे। वी विल हैव 2 आइसोमर्स। और अगर पेंटेन की बात करेंगे तो पेंटेन में होता है कार्बन 5, यानी 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपको कितने आइसोमर्स मिलेंगे बच्चों? 3। तो उसमें पेंटेन में आपको क्या मिलेगा? पहले नॉर्मल पेंटेन, फिर आइसोपेंटेन, फिर बच्चों नियो पेंटेन। ठीक है। स्ट्रक्चर आप कैसे देख सकते हो? तो नियो पेंटेन का स्ट्रक्चर देखो बच्चों, नॉर्मल पेंटेन का स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, कार्बन 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 और कार्बन। ये एक प्लेन में होगा जब भी, तो हम इसको बोलेंगे नॉर्मल। और देखो, अगर इसी में से कहीं एक ब्रांचिंग आकर हो गया, जैसे यहाँ मान लो यहाँ कार्बन लिख दूं मैं, तो ये आपका हो जाएगा बच्चों आइसो, आइसोपेंटेन इसको बोलेंगे। लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज हो जाए, मतलब आप यहाँ पे देखो, कार्बन कार्बन और यहाँ कार्बन दे दिया, यहाँ भी कार्बन लेके चलेगा और यहाँ भी कार्बन लेके चलेगा, तो 3 2 5 तो हो गया, और हर कार्बन के साथ नियर बाय हाइड्रोजन अटैच रहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास 3 आइसोमर्स हो गए। तो मैंने ट्रिक क्या बताया कि कार्बन गिनो और उसमें से 2 माइनस कर दो, तो तुमको पता चल जाएगा कि कितने हमारे आइसोमर्स। बहुत सिंपल है ना। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारे पास है, इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखते हैं। हाँ, ये छोड़ दो बच्चों, ये आपके काम का नहीं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मतलब नामाकरण। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, और उनका नोमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको पढ़ेंगे कैसे, उसके पढ़ने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो देखिए,
सबसे सिंपलेस्ट आता है, पहला आता है जिसको बोलते हैं अल्केन। अल्केन बच्चों होता है कंपाउंड हमारा सैचुरेटेड, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब बच्चों सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का पहचानने का तरीका क्या है कि वो हमेशा सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं, यानी इनके बॉन्ड्स सिंगल होते हैं। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहे जाते हैं। देखिए यहाँ पे अल्केन्स आर अ टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन व्हिच मीन दे हैव प्राइमरली कंसिस्टेड ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड कार्बन एटम। बच्चों एक बात और याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन जब भी हम लोग बोले ना हाइड्रोकार्बन, तो आपको इस वर्ड पे ध्यान देना है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कोई और नहीं रहेगा। जैसे एग्जाम्पल में बच्चों हमने लिया सिर्फ और सिर्फ मीथेन, और इसके साथ सॉरी मीथेन मैंने गलती बोल दी, मैंने मान लीजिए कि मैं सिर्फ कार्बन कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन रखूं तो हमारा ये बनेगा हाइड्रोकार्बन। बट बच्चों अगर मैं ये फार्मूला लिखूं तो हम इसे हाइड्रोकार्बन नहीं कहेंगे, हम इसको कार्बन के कंपाउंड्स बोलेंगे। दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन बट दे आर नॉट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर रिस्ट्रिक्टेड टू HC यानी हाइड्रोजन एंड कार्बन। जैसे कि अल्केन्स बच्चों प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनका जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मीन्स कि अगर कार्बन के C की जगह आप 1 2 3 4 आप रख सकते हो, तो पहला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको C, N की जगह 1 रखो, हाइड्रोजन 2 into 1 + 2 so you get CH4। मीथेन पहला मिलेगा, फिर आपको मिलेगा C2H6, फिर मिलेगा आपको C3H8, फिर आपको मिलेगा C4H10। तो बच्चों इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंसेस देखोगे तो चलो डिफरेंस देखते हैं ना। CH4 C2H6 इन दोनों के बीच डिफरेंस देखोगे तो यू विल गेट सिंगल बॉन्ड CH2। आपको पता है बच्चों ऐसे ग्रुप्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स ग्रुप या कार्बन या कंपाउंड्स के ग्रुप जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं बच्चों होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज का मतलब हो गया, होमोलोगस सीरीज का मतलब हो गया बच्चों कि ये फैमिली एक ही है, यानी एक ही फैमिली के मेंबर हैं, बट उसमें अंतर क्या है, एक कार्बन का और दो हाइड्रोजन का। आपको याद रखना है होमोलोगस सीरीज हम ऐसे कार्बन और कार्बन कंपाउंड्स के ग्रुप को बोलते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 का फर्क हो किसी में भी। जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे CH3OH, इसको कहते हैं हम लोग इसको हम लोग कहते हैं बच्चों ये है हमारा मिथाइल अल्कोहल। और अगर हम लोग यहाँ लिखे C2H5OH, इसको बोलते हैं हम लोग इथाइल अल्कोहल। इन दोनों को आप सिर्फ कंपैरिजन करो, यू विल गेट डिफरेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड CH2। आप यहाँ पे देखोगे CH2 का फर्क है, ठीक है, तो ये हमारा होमोलोगस हो जाएगा, यानी हाइड्रोकार्बन्स या कार्बन कंपाउंड्स के ऐसे ग्रुप्स जिनमें सिंगल बॉन्ड CH2 का फर्क होगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम लोग बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। बहुत इजी है, याद तो रहेगा ही ना। अब देखिए बच्चों यहाँ पे N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का। मैं बच्चों सिर्फ आपको क्विक रिवाइज करा रहा हूँ क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर हम इसको सुन लेते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं तो केमिस्ट्री इज गोइंग टू वेरी इजी फॉर यू। बच्चों केमिस्ट्री में मार्क्स लाना बहुत आसान है, आपको बेसिक फंडामेंटल को राइट रखना और क्वेश्चंस बनाने हैं। आपके पास 1 महीने का वक्त है, आप बच्चों आराम से 90% पार कर सकते हो। आपको फंडामेंटल करेक्ट रखना पड़ेगा, और हाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ना जरूरी है, उसको साइडलाइन नहीं रख सकते। अब देखो बच्चों हमारे पास आ गया है अल्कीन। अल्कीन हाइड्रोकार्बन का सबसे सिंपल कंपाउंड होता है। सबसे पहला आ गया हमारा प्यारा सा मीथेन, ठीक है, फिर आ गया बच्चों इथेन, फिर आ गया बच्चों 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा पेंटेन। स्कूल में आपको ये जरूर पढ़ाया गया होगा कि कैसे हम इसको पढ़ते हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो बच्चों अगर मान लीजिए कार्बन 1 है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं मीथ। 2 है बच्चों, इसको पढ़ते हैं हम लोग ईथ। तो बच्चों 3 है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग प्रॉप, ठीक है। अगर 4 है तो इसको पढ़ते हैं बच्चों ब्यूट। 5 है तो इसको पढ़ते हैं बच्चों पेंट, ठीक है। और 6 है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग हेक्स, और 7 है तो हम इसको पढ़ते हैं हेप्ट। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो वो अपना रिवाइज कर लेंगे। अब बच्चों ये किस ग्रुप का है, अल्कीन ग्रुप का है, यानी कि लास्ट में क्या लगने वाला है, ANE लगने वाला है। तो अगर CH4 है यानी कार्बन 1 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ये हमारा हो जाएगा मीथेन, ठीक है, सो ऑन। अगर कार्बन 2 हुआ तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इथेन, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे दिया हुआ है कि हमारा ये C5 और H12 है, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा
इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। ये तो सिंपल चीजें हैं, आपको याद होगी, स्कूल में पढ़ाएगा। बच्चों ये देखिए, ये आपका मॉडल दिया हुआ है, स्ट्रक्चर मॉडल जिसको बोलते हैं। इसमें देखिए बीच वाला कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा और आपको ये ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है बच्चों, ये व्हाइट कलर है जो ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करेगा, ये देखिए। और ये आपको बॉन्ड दिखा रहा है, ये सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगा, देख रहे हैं, ये सब सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो बच्चों सिंगल बॉन्ड से मुझे याद आया कि एग्जाम में बच्चों एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आपसे पूछ देगा कि पेंटेन के पास कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, ये आपको पूछ देगा। तो बच्चों गिन लीजिए, देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। गलती हुई क्या, फिर से देखते हैं। तो बच्चों वैसे गिनना बेकार है, ऊपर गिनते हैं। ऊपर 5 हाइड्रोजन, नीचे 5 हाइड्रोजन, तो 5 × 10 11 12, यानी कि पेंटेन के पास 12 सिंगल बॉन्ड्स होंगे। ये क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, समझ में आ रही बात। तो ये पेंटेन के पास 12 सिंगल बॉन्ड होंगे। आपसे इसी तरह से पूछ देगा कि चलो बताओ कि ब्यूटेन के पास कितना होगा। तो बच्चों ब्यूटेन का गिन लेंगे, आप बना लेंगे ब्यूटेन का। ब्यूटेन का होता है C4H10। तो बस हमें देखना है ये हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, तो आप देखो बच्चों 10 है। तो एक प्रिडिक्शन लेके चलते हैं ना, क्या 10 है, तो देखो यहाँ तुमने देखा H12 तो बॉन्ड भी आ गया 12, हाइड्रोजन 10 तो यहाँ आ जाएगा 10। अब जैसे देखो CH4 में कैसे पता करते हैं मैथमेटिकली, तो हाइड्रोजन 4 यानी कि सिंगल बॉन्ड सिर्फ 4 होंगे, देख लेते हैं ना। देख लो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कितने, 4। देख लो कैसे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों, आपको एक आइडिया लग जाएगा। आफ्टर फिनिशिंग दिस वीडियो आपको एक बात पता चल जाएगी कि हाँ भाई अल्केन से भी कैसे क्वेश्चन आते हैं। लोग अल्केन को ना इग्नोर कर देते हैं, काफी इजी है बच्चों, आता है क्वेश्चन इससे। ठीक है, नोमेनक्लेचर भी इससे रहेगा, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पहले फंडामेंटल करेक्ट कर लेते हैं ताकि ना क्वेश्चन समझाने वक्त कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब आते हैं बच्चों, आ जाता है अल्केन की प्रॉपर्टीज क्या होती है। अब बच्चों प्रॉपर्टीज में ना सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और उसके बाद करेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हमें उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। एग्जाम में उसी से क्वेश्चन आ जाएंगे जिसको आपने सोचा नहीं। अब बच्चों एल्केन की प्रॉपर्टीज आपसे पूछती है एग्जाम में कि लिखो भाई अल्केन की प्रॉपर्टी कुछ। बच्चों देखो अल्केन्स आर जनरली कलरलेस। अब कलरलेस कैसे याद रखोगे, तो बच्चों आपके घर में हमने मीथेन सीएनजी जो देखा है, सीएनजी, तो सीएनजी गैस का कोई कलर नहीं होता। या बच्चों आप इथेन देख लो, इथेन का कोई कलर होता है, नहीं होगा। चलो ब्यूटेन गैस जो हमारे घर में सिलेंडर्स में भरा होता है, कभी लीक होता है तो आप उसमें से कलर निकलता देखते हो, कभी नहीं देखोगे। तो इन सब गैसेस का कोई कलर नहीं होता है, और प्लस बच्चों ये ऑर्डरलेस गैसेस होते हैं, मतलब इसमें कोई भी गंध नहीं होता है। तो आप बोलोगे तो सर एलपीजी जब खुल जाता है तो स्मेल कहाँ से आता है, तो बच्चों एलपीजी में मिलाया जाता है एक गंध वाले सब्सटेंस जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल मरकैप्टेन। उसका नाम होता है बच्चों इथाइल मरकैप्टेन। इथाइल मरकैप्टेन नाम का एक स्मेलिंग सब्सटेंस उसमें मिला दिया जाता है ताकि अगर कभी गैस लीक हो तो आपको तुरंत पता चल जाए। और गंदा स्मेल इसलिए मिलाते हैं बच्चों, स्मेल बैड होता है ना, बुरा महकता है, गंदा स्मेल आता है। उसके पीछे का कारण क्या है ना कि हम इंसान का दिमाग ना नेगेटिवली बायस्ड होता है, यानी हम नेगेटिव चीज़ों को ना बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं। अब इसी कारण से ऑड स्मेल रहेगा तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए फ्लावर का स्मेल रहा तो हम तो खुशी हो जाएंगे ना, चलो भाई लीक हो रहा है, अच्छा है ना, सूंघते हैं, बड़ा मजा आएगा। और एक बार पता चला, सूंघने के चक्कर में चाय बनाने गए, बुम, विस्फोट हो गया। वो तो नहीं करना है, समझ गए। पता चल गया ना कि ऑर्डरलेस होता है। अब बच्चों ये नॉन पोलर, अब चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। जब भी बात आता है नॉन पोलर, पता है नॉन पोलर का मतलब होता है बच्चों ये गैस ना आपकी पानी में नहीं घुलने वाली है, ये पानी में नहीं घुलेगा, यानी आप इसको डिजोल्व नहीं कर सकोगे पानी में। ठीक है, यानी इसी को नॉन पोलर बोलते हैं। अब नॉन पोलर का मतलब हुआ बच्चों इसके टर्मिनल पे चार्ज नहीं होंगे, जैसे कि वाटर जो होता है बच्चों स्लाइटली पोलर होता है, इस तरह से देखिए, ये हमारा वाटर स्लाइटली पोलर होता है, यानी कि इट डेवलप्स नेगेटिव चार्ज, इट डेवलप्स पॉजिटिव चार्ज। देखिए नेगेटिव पॉजिटिव का एक पोल तरह से बन गया।
ठीक है, जैसे मैग्नेट में होता है ना नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसी तरह से चार्ज का पोल बन गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो इसी को बोला जाता है बच्चों पोलर। तो याद रखिएगा डिसोल्यूशन जब भी होता है, यानी कि सॉरी डिसॉल्व कोई भी सब्सटेंस तब डिसॉल्व होता है जब पोलर को पोलर मिल जाए, ठीक है, और नॉन पोलर को आपका नॉन पोलर मिल जाए, तभी ऐसा हो पाएगा। जैसे देखिए, कभी आपके पैंट पे ग्रीस लग जाए, ठीक है, ग्रीस लग जाए तो ग्रीस को आप पानी से नहीं छुड़ा पाइएगा, लेकिन आप इसको पेट्रोल से छुड़ा लोगे आसानी से, क्योंकि बच्चों देखिए ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर, आसानी से छूट जाएगा। तेल को आप छुड़ा सकते हो पेट्रोल से आसानी से, समझ गए? यानी कि याद रखिएगा, दोस्ती पोलर वाले का पोलर के साथ होगा और नॉन पोलर का नॉन पोलर के साथ। क्लियर है? अब देखिए, बच्चे इसमें ना हमेशा कंफ्यूज होते हैं। अल्कीन्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। बच्चों एक स्पेशल टर्म अल्कीन के लिए यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं एलिफैटिक। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है अल्केन्स को। यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार अल्केन्स को कहने का तरीका भी होता है कि बच्चों ये सिंगल बॉन्ड एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। जहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिखे अल्केन्स के केस में, तो आप उसको क्या बोलेंगे? एलिफैटिक कंपाउंड। ये याद रखिएगा, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एलिफैटिक का मतलब हुआ बच्चों इसमें स्मेल नहीं होता है, दे डोंट हैव ए स्मेल, ठीक है। दो अंतर आता है, कहीं आपको आप बाद में पता चलेगा कि एक अरोमेटिक कंपाउंड भी होता है। अरोमा का देखिए, अरोमा का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो अरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें स्मेल होता है, एलिफैटिक कंपाउंड में स्मेल नहीं होता है। अरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि हमारे घर में यूज किया जाता है फिनॉल, बच्चों ये भी हाइड्रोकार्बन है, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे यू विल गेट दिस, ये हमारा फिनॉल है, ओ एच। फिनॉल तो स्मेल करता है ना। बेंजीन बच्चों ये भी आपका जो होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। तो एलिफैटिक एरोमेटिक के बीच में एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फर्क है स्मेल का। अल्केन्स डू नॉट स्मेल, दे आर ऑर्डरलेस। समझ मेरी बात? तो अल्केन से हमारा इतना इंफॉर्मेशन निकल के आ रहा है, देख लो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तुमको ना बस प्रैक्टिस करना है बच्चे बहुत अच्छे से, और सारी बातों को सुनना है। बच्चों फिर से आते हैं अल्केन्स पे, थोड़ा सा हम लोग और विशेष चर्चा। देखो यूजेस क्या होता है। अल्केन्स यूज्ड एज अ फ्यूल सच एज प्रोपेन ब्यूटेन इन एलपीजी, ठीक है। अब लॉन्गर चेन अल्केन्स आर फाउंड इन पेट्रोल एंड डीजल एंड गैसोलीन। बच्चों सीधी सी बात है, ये जो अल्केन जो हम यूज करते हैं हमारे घर में जो यूज होता है वो होता है ब्यूटेन गैस, ठीक है। अब ये ब्यूटेन गैस जो हमारे घर में यूज होता है वो नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, प्लस आइसोब्यूटेन का कॉम्पोजिशन होता है। इन दोनों को मिलाया जाता है और हमारे सिलेंडर्स में भर दिया जाता है, क्योंकि अल्केन्स अच्छे फ्यूल होते हैं। अच्छे फ्यूल होने की कैटेगरी क्या क्या होती है आपने 8 क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन फिर से बता देता हूँ। अच्छा फ्यूल होने का मतलब होता है कि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कि वो 1 ग्राम जल के कितना एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है, यानी 1 ग्राम हम कोई फ्यूल को जलाते हैं और कितना कैलोरी एनर्जी हमें देता है, उसी को हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी होती है बच्चों वो एक अच्छा फ्यूल होता है। अच्छा फ्यूल होने के लिए एक और क्राइटेरिया होता है कि भाई उसमें बाय प्रोडक्ट नहीं होने चाहिए। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि धुआं वगैरह ना निकले, उसमें कोई भी सूट पार्टिकल्स वगैरह रिलीज ना हो, कुछ भी ना बचे, 100% बर्निंग हो जाए तो अच्छा है। एक और बात होता है बच्चों, पॉल्यूशन ना करे तो सबसे अच्छी बात है। तो जब आप एलपीजी को जलाते हो ना तो उसमें से कोई धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। तो देखिए, अब लॉन्गर चेन्स अल्केन्स फाउंड इन पेट्रोल, देखो पेट्रोल बच्चों और डीजल या गैसोलीन, गैसोलीन का जब भी बात है तो आप किरासन तेल समझ लीजिएगा, केरोसिन, ठीक है। स्पेलिंग देखिए गड़बड़ हो रहा है, केरोसिन। गैसोलीन थोड़ा अलग होता है केरोसिन, लेकिन आप बोल सकते हो ये सब एक ही प्रजाति के हैं। लेकिन इसमें सिर्फ क्या होता है बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर जो होता है वो इंक्रीज करते चला जाता है। और देखिए ये लिखा हो ना, लॉन्गर चेन्स अल्केन्स आर फाउंड इन पेट्रोल डीजल एंड गैसोलीन, आप याद रखिएगा। कुछ और बातें कर लेते हैं। अब जैसे बच्चों ये प्राइम हमारा सबसे पहला अल्केन मीथेन। मीथेन को बच्चों हम लोग सीएनजी गैस भी बोलते हैं। इसको बच्चों हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं मार्श गैस। आपको पता है इसको मार्श गैस क्यों बोलते हैं? क्योंकि दलदली जमीन जहाँ पे होती है ना, जहाँ पे कोई चीजें ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे डिकम्पोज होगा ना, तो ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे डिकम्पोज होता है वहाँ पे मीथेन गैस रिलीज होता है। और इसी के कारण से जंगलों में आग भी लग जाती है, ये भी एक कारण होता है।
मार्स गैस भी बोलते हैं बच्चों, और नेचुरल गैस भी इसको कहा जाता है। ये सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। आपने देखा कि हमने अल्केन से कितनी सारी चीजों को निकाल लिया। लेट मी सी कि आगे है कि नहीं। अब देखो बच्चों, अल्कीन का भी होमोलोगस सीरीज होता है, बिल्कुल होता है भाई। यानी कि सबसे पहला सीरीज में प्राइमरी CH4, फिर आता है C2H6, फिर आता है बच्चों C3H8। इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, और यानी कि हमें ये फॉर्मूला को फॉलो करना है, CnH2n+2। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन, तो जनरल फॉर्मूला अल्केन इज दिस। ठीक है। होमोलोगस series of compounds with similar chemical properties and some functional group differ from successive number of CH2। ये देखो डेफिनेशन लिखा है बच्चों कि होमोलोगस सीरीज का ये डेफिनेशन है। हमने समझ लिया है कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है, और ये डेफिनेशन, ये लिखने का तरीका है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है तो पहले हम लोग ये डेफिनेशन लिखेंगे, और इसको हम लोग एज ए एग्जाम्पल यूज करेंगे। ठीक है। और भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको मन है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं बात अल्कोहल के रूप में बच्चों, C2H5OH। ये देखिए इन दोनों में भी होमोलॉजी है, और इसके बीच में अंतर आपका सिंगल बॉन्ड CH2 का है। ठीक है ना, देख लो, आप खुद चेक कर लो। आप एसिड के ग्रुप में भी चेक कर सकते हो, HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, या आप देख लो CH3C डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में भी अंतर देखो तो कितना का है, सिंगल बॉन्ड CH2 का ही फर्क है ना। तो ये भी बच्चों आपका क्या होगा, इट इज ऑल्सो होमोलोगस ग्रुप, ये होमोलोगस ग्रुप से बिलोंग करता है। देखिए बच्चों स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये हमारा मीथेन का, इथेन का हो गया। ये प्रोपीन देखिए ये गलत है, ये होना चाहिए एक्चुअली में प्रोपेन। देखिए ये एक्चुअली में पूरी तरह से गलत हो गया, इसको हम लोग काट देते हैं, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, हटा दिया जाए। ब्यूटीन देखिए बच्चों, ब्यूटेन का देखिए, ब्यूटेन का भी गलत दिया हुआ है, तो इसको ध्यान देना चाहिए ना। ये एक रॉन्ग हो गया, ब्यूटेन इथेन एक्चुअली होना चाहिए था, इसको इथीन होना चाहिए ना, इसको होना चाहिए था ब्यूटीन होना चाहिए था। बाद में इसको, चलिए देखिए बच्चों, वापस आ जाते हैं। तो अब क्लियर हो गया ना कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। अल्कीन के पास अल्कीन क्या होता है, अल्कीन की क्वालिटीज क्या होती हैं। तो बच्चों अभी हमने सिर्फ देखा उसका फिजिकल फीचर देखा है, अब केमिकल फीचर इसके होंगे बच्चों, तो उसका केमिकल फीचर देख लेते हैं। केमिकल फीचर उसका होता है बच्चों, देखिए क्या क्या केमिकल फीचर रहेगा। सबसे पहले फीचर में आएगा, सबसे इजी रहेगा, आपको पूछेगा कंबशन। तो बच्चों अगर ध्यान दें सिर्फ हम कंबशन के बारे में, तो किसी भी अल्कीन को आप फ्री ऑक्सीजन में जलाओगे बच्चों, तो आपको मिलेगा CO2 एंड H2O एंड प्लस एनर्जी। बच्चों ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब ये तो बताना नहीं पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक होता है क्या रिएक्शन, आप सब जानते होंगे, लेकिन अगर नहीं जानते हो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें एनर्जी निकलती है, जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है। तो किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर जब हम माचिस जलाते हैं तो फ्रिक्शन से तो उसमें तो एनर्जी इनपुट करनी पड़ती है, तो हमने तो इनपुट किया ना एनर्जी, तो उसको तो एंडोथर्मिक होना चाहिए था। लेकिन बच्चों होता क्या है, समझिए इस बात को। मान लीजिए कि हम पटाखे जलाते हैं, तो हमने माचिस की तीली जलाई होती है जो बस इतनी सी इतना सा फायर करता है। लेकिन जब बम ब्लास्ट होता है तो फायर का क्वांटिटी कितना ज़्यादा था, इतना, यानी कि हम बोल सकते हैं इतना एनर्जी निकलता है, उसमें छोटू सा एनर्जी हम देते हैं। तो अब जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो अगर एनर्जी निकलना ज़्यादा हुआ तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर किसी केस में एनर्जी हमें देनी पड़ती है और आउटपुट छोटा मिलता है, तो उस कंडीशन में हो जाता है बच्चों एंडोथर्मिक। बहुत सिंपल है। अब मैं एग्जांपल बताता हूँ, खाना जो हम लोग बनाते हैं, तो उसमें हमारा तवा मान लेते हैं बच्चों कि 250 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है। पर रोटी बनती है तो क्या वो 250 डिग्री सेल्सियस की होती है? बिल्कुल नहीं होती है, हल कम हो जाती है। यानी कि जितना हम टेम्परेचर देते हैं उससे कम आउटपुट मिलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि हमारा एंडोथर्मिक है। सिंपल। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, कोई आपको कंफ्यूज भी करना चाहे तो उसका जवाब ये दीजिएगा कि हम आउटपुट देखते हैं। अगर हमारा आउटपुट दिए हुए इनपुट से अगर ज़्यादा होता है तो एक्सोथर्मिक है, यानी इनपुट एनर्जी से आउटपुट एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर इनपुट एनर्जी हमारी ज़्यादा हो और आउटपुट एनर्जी कमज़ोर हो, तो उस वक्त हम बोलते हैं बच्चों, तब हमारा हो जाता है कि वो एंडोथर्मिक हो जाता है। समझ में आ रही बात बच्चों? और कंबशन में आप किसी भी अल्केन को यूज़ करिएगा बच्चों, तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा।
हाँ, मीथेन को यूज करेंगे और इथेन को यूज करेंगे, तो बस इसका केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों सेम टू सेम रहेगा। इनका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है डिफरेंट, क्योंकि इसको भी आप जलाइएगा तो आपको वही मिलेगा, CO2 एंड प्लस H2। ठीक है बच्चों, और एनर्जी रिलीज होगी सो अलग। ठीक है, तो ये देख लीजिए दोनों में सेम ही होगा। अब देखिए, अब इथेन जब बर्न हो रहा है तो इसमें से आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। अब एटमॉस्फेयर का पार्ट ये गैसेज है, तो अनवांटेड मटेरियल तो है नहीं, तो अनवांटेड मटेरियल हुए नहीं तो क्या ये एयर पोल्यूशन करेगा? नहीं करेगा। समझ रहे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है। और भी इसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उस केमिकल प्रॉपर्टी को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, हम लोग इस पे रैप अप करते हैं। एक बार रोक के आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। मैं कोई वीडियो को बहुत लेंथी नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट्स लेंथी वीडियोस नहीं देखते हैं और ना ही उसका नोट्स बना पाएंगे। तो हम लोग ना स्लो एंड पेशेंस में चलेंगे और चीज़ों को ढंग से करेंगे। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड नाइट एंड सुबह उठिए और खूब पढ़ाई कीजिए। आपका रिजल्ट खुद ही अच्छा होगा, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। शुभ रात्रि।